हेलो धुरंधर्स, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम इंग्लिश क्लास 9th का मोमेंट बुक लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, हैप्पी प्रिंस एक ऐसी स्टोरी है जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। ठीक है, नहीं देखने को मिलती मतलब कि आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। तो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस ने कैसे दूसरों के बारे में सोचा, कैसे दूसरों की हेल्प की, इस चैप्टर में, इस लेसन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हैप्पी प्रिंस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि जीता जाता इंसान नहीं है। हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है जो कि पूरे गोल्ड से बनी हुई है। उसकी जो आईज़ है वो रूबी मतलब एकदम प्रीशियस स्टोन से बनी हुई हैं। उसके हाथ में जो तलवार है उसमें भी स्टोन्स लगे हुए हैं, एक्सपेंसिव स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है वो एक सिटी में एकदम टॉप में लगी हुई है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक स्वेलो, एक बर्ड उड़ के इजिप्ट जा रही होती है। उसके पूरे फ्रेंड्स इजिप्ट पहुंच गए होते हैं। बर्ड्स बेटा माइग्रेट करती हैं। ठीक है, जैसे ही उनको वेदर अपने हिसाब से नहीं लगता है या उनको सफिशिएंट नहीं लगता है कि वो वहाँ रह सकती हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं, जहाँ पे उनको वेदर उनके हिसाब से मिले। ठीक है, तो ये जो बर्ड है ये भी माइग्रेट करके इजिप्ट जा रही होती है। ठीक है, वो दिन भर ट्रैवल करती है, दिन भर उड़ रही होती है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो थक जाती है और थक के हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वहाँ पे रेस्ट कर रही होती है। तो जब वो रेस्ट कर रही होती है तो वो ये फील करती है कि उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरता है। ठीक है, तो जब वो ड्रॉप गिरता है वो आसपास देखती है कि कहीं पानी तो नहीं आ रहा है, बट वेदर एकदम साफ़ रहता है, बारिश नहीं आ रही होती है, तो वो वापस सो जाती है। बट कुछ टाइम के बाद वापस से उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो देखती है अरे यार ये कैसी मूर्ति है जो मुझे एक पानी से भी नहीं बचा पा रही है। तो वो जब आके देखती है तो वो ये देखती है कि उसको साउंड आता है उस मूर्ति से कि हैप्पी प्रिंस बोल रहा होता है कि मैं बहुत सैड हूँ। ठीक है, तो वो जो स्वेलो है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है कि ये मूर्ति के पास से कैसे साउंड आ रही है। तो वो बोलती है तुम सैड क्यों हो, तुम तो इतने प्रीशियस स्टोन गोल्ड से बने हुए हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब मैं सिटी में प्रिंस था मैं बहुत हैप्पी था, मुझे किसी भी चीज़ की सैडनेस नहीं थी, मैंने आज तक कोई भी सैडनेस नहीं देखी। बट जब मैं मर गया, मेरी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई। ठीक है, मेरा जो दिल है वो लेड का है, फिर भी क्या होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है जब मैं सिटी के लोगों की सैडनेस देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है ना। तो जो स्वेलो है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा दिल लेड का बना हुआ है, क्योंकि उसकी जो लेड है वो इतनी ज़्यादा प्रीशियस नहीं है, बट उसकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, प्रीशियस स्टोन गोल्ड से बना हुआ है। तो जो प्रिंस है वो भी उस बात को इतना ध्यान नहीं देता और स्वेलो भी उस चीज़ को दोबारा नहीं पूछती है। ठीक है, तो प्रिंस बोलता है कि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एक वुमेन जो बैठ के एक गाउन डिज़ाइन कर रही है, किसी रिच लेडी का गाउन डिज़ाइन कर रही है, और उसका जो बेटा है वो बीमार है। ठीक है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को दवाइयाँ या फिर कुछ खाने के लिए दे सके। उसका बेटा पीछे से बैठ के बोल रहा है कि मुझे मम्मा ऑरेंज खाना है, बट उसकी मम्मी के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, उसे वो दे सके। तो वो बोलता है कि मुझे ये देख के इतना ज़्यादा अपसेट हूँ मैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरी बॉडी इतनी प्रीशियस है बट फिर भी मैं लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। तो स्वेलो इस चीज़ को सुनती है, वो भी थोड़ा सा सैड हो जाती है, बट वो बोलती है कि ठीक है मुझे अब इजिप्ट निकलना है क्योंकि मेरे पूरे फ्रेंड्स लोग जा चुके हैं, तो मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ। बट हैप्पी प्रिंस सैड हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम एक रात के लिए मेरे पास रुक सकती हो, क्योंकि मैं तो मूव नहीं कर सकता, बट तुम क्या मेरे रूबी जो तलवार में रूबी लगी हुई है उसको निकाल के उधर दे के आ सकती हो। पहले तो स्वेलो मना करती है कि नहीं मुझे लेट हो जाएगा, मुझे जाना है, बट उसके बाद वो फिर मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक दिन के लिए रुक जाती हूँ और एक हेल्प कर देती हूँ। तो उस रात में जब वो लेके जा रही होती है स्टोन, तो वो आसपास के लोगों से ट्रैवल करती है, बातें सुनती है। तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई रहती है जिसका गाउन
ठीक है, वो वहाँ पे बन रहा होता है। वो लेडी ही बोलती है, वो लड़की बोलती है कि मुझे पता नहीं कि वो गाउन टाइम पे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा गाउन है, उसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी है कि मुझे वो एज़ सून एज़ पॉसिबल चाहिए। ठीक है, वो लड़की वहाँ बात कर रही होती है, उतने में वो रात को जाती है और वहाँ पे स्टोन रख के आ जाती है। ठीक है, जब वो प्रिंस को ये बताने के लिए जा रही होती है कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, ठीक है, प्रिंस उसको फिर रोक लेता है। प्रिंस बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक जो राइटर है वो बेचारा ठंड के मारे बेहोश हो गया है, इवन उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक प्ले राइटर है जो कि राइटिंग कर रहा है, एक प्ले को लिख रहा है, बट लिखते लिखते ठंड की वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो गया है। तो क्या तुम मेरी आइज़ से एक प्रीशियस स्टोन निकाल के वहाँ पे दे सकती हो। तो स्वेलो बोलती है मैं रुक तो जाऊँगी बट मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी आइज़ से अगर मैं वो निकाल के दे दूँगी तो तुमको प्रॉब्लम होगी। बट हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जाओ और तुम इसको दे के आ जाओ। ठीक है, तो वो वैसे ही करती है, वो स्टोन को निकालती है और वहाँ पे जाके दे के आ जाती है। तो वो जैसे ही राइटर उठ जाता है उस टाइम पे जब वो स्टोन रख रही होती है, और वो स्टोन देख के बोलता है कि अरे मेरा कोई एडमायर है, मे बी मेरी प्ले राइटिंग देख के कोई इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गया है और खुश हो गया है कि मुझे ये एज ए गिफ्ट दे के गया है। ठीक है, तो बर्ड फिर इधर उधर देख रही होती है, थोड़ा घूम रही होती है सिटी में, फिर वो इतनी खुश रहती है कि अब वो फाइनली इजिप्ट जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, वहाँ पे जब लोग काम कर रहे होते हैं वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि ये अब मैं इजिप्ट जाऊँगी, बट ऑब्वियस है कि उसकी कोई बात को सुनता नहीं है। ठीक है, तो वो सोचती है कि चलिए मैं प्रिंस को जाके एक बार बता देती हूँ कि मैं अब इजिप्ट जा रही हूँ। ठीक है, तो वो वापस जाती है प्रिंस के पास और बोलती है कि अब फाइनली मैं इजिप्ट जा रही हूँ, तो मैं तुमसे अलविदा लेने आई हूँ। बट प्रिंस जो है उसको वापस इंसिस्ट करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प और कर सकती हो। तो वो पूछती है कि क्या हेल्प करनी है। तो वो बोलता है मैं यहाँ से दूर से देख पा रहा हूँ कि एक बच्ची है जो मैच स्टिक बेच रही है, और इतनी ठंड में उसकी जो मैच स्टिक है वो गिर गई है और पूरी भीग चुकी है। अब वो मैच स्टिक किसी के काम नहीं आएगी, और वो बच्ची इतनी डरी हुई है कि अब वो घर जाके अपने फादर को क्या रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि अब उसके पापा तो गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने उनको मैच स्टिक बेचने के लिए भेजा था। ठीक है, तो क्या होता है, वो बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरी आइज़ में जो दूसरा स्टोन लगा हुआ है वो जाके उसे दे के आ जाओ। तो स्वेलो बहुत मना करती है कि अगर मैं वो स्टोन जाके दे देती हूँ, है ना, तो तुम देख नहीं पाओगे, तुम तो पूरे अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस बोलता है कि वैसे भी ये स्टोन की मुझे नीड नहीं है, उन्हें नीड है। तो स्वेलो मान जाती है और वो स्टोन निकाल के वो लड़की के हाथ में दे के आ जाती है। ठीक है, अब जो स्वेलो है वो प्रिंस को आके बोलती है कि अब मुझे इजिप्ट नहीं जाना है, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो और यहाँ पे जो भी होएगा मैं आपको बताते जाऊँगी। तो स्वेलो जो है उसको बताती है कि मैं जब यहाँ पे वो स्टोन देने गई थी तो सिटी में क्या हुआ, लोग कैसे बात कर रहे हैं, कितने खुश हैं कुछ लोग। ठीक है, तो प्रिंस बोलता है कि मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि मेरी सिटी में कितने लोग अपसेट हैं। ठीक है, तो वो पूरा देख रही होती है, तो वो बताती है, वो घूमने निकल जाती है देखने के लिए कि कौन खुश है, कौन अपसेट है, ठीक है, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। इतना देखने के बाद वो प्रिंस को आके बताती है कि जो लोग रिच हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट जो लोग पुअर हैं वो लोग रिच पीपल के सामने हाथ फैला रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, खाने के लिए चीज़ मांग रहे हैं, इवन उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ठंड से अपने आप को बचा सके। तो प्रिंस उसको बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी जो बॉडी में जितने भी गोल्ड लगे हुए हैं तुम सबको निकाल के जितने भी लोग मेरे सिटी में गरीब हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको तुम जाके दे के आ जाओ। तो स्वेलो इस चीज़ पे थोड़ा सा रिएक्ट करती है कि नहीं ये मैं कैसे कर सकती हूँ, बट थोड़ी देर के बाद वो इस चीज़ के लिए भी मान जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, वो धीरे धीरे गोल्ड को निकालने लगती है और सबको जा के दे के आने लगती है। ठीक है, अब ऐसे करते करते जो प्रिंस की स्टैचू है वो पूरी की पूरी ख़राब दिखने लग जाती है बेटा। बट ऑब्वियसली जो प्रीशियस स्टोन से बनी हुई जो मूर्ति है उसमें से अगर अपन पूरे गोल्ड, पूरे प्रीशियस स्टोन को निकाल देंगे तो वो कितनी अजीब दिखेगी, है ना।
तो वो जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लग जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ने लगती है, ठंड और बढ़ने लगती है। बर्ड माइग्रेट क्यों कर रही थी? ठंड से बचने के लिए, बट अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, वो अपने फेदर को फैलाती है ताकि उसको थोड़ी सी गर्माहट मिले, बट उसको समझ में आ जाता है कि अब उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, अब वो भी मरने वाली है। तो वो उस टाइम पे वो सोचती है कि मैं जाके प्रिंस से लास्ट टाइम बात कर लेती हूँ और अलविदा ले लेती हूँ हमेशा के लिए। तो वो प्रिंस के कान में जाके बोलती है कि प्रिंस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो प्रिंस खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम फाइनली इजिप्ट जा रही हो, तो लेट्स एन्जॉय देयर और अपना अच्छे से ख्याल रखना। तो बर्ड बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, अब मैं मरने जा रही हूँ, अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो क्या लास्ट टाइम मैं तुम्हें लिप पे किस कर सकती हूँ? तो प्रिंस बोलता है कि ठीक है, हाँ तुम मुझे लिप पे किस कर सकते हो। जैसे ही वो किस करती है और वो वहाँ पे उनके पैरों के नीचे गिर जाती है और मर जाती है। ठीक है, ऑन अनदर डे वहाँ पे एक मेयर जो है वो क्रॉस हो रहा होता है मूर्ति से, और वो ये देखता है कि मूर्ति की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और मूर्ति एकदम गरीब जैसी दिख रही होती है, एकदम बेकार जैसी दिख रही होती है। तो वो वहाँ के चीफ्टेन को जाके बताता है और मूर्ति को तुरंत वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, मूर्ति के पास में जो बर्ड रहती है उसकी डेड बॉडी को वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, मूर्ति को मेल्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं, बट जो उनका दिल होता है, जो बर्ड के मरने के बाद वो जो दिल होता है वो भी टूट गया होता है, लेड का जो दिल है वो भी टूट गया होता है, और बट वो पिघलता नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट इस चैप्टर के लास्ट में एक पैराग्राफ अपन को ये दिया गया है कि गॉड जो हैं अपने एंजल को भेजते हैं उस सिटी में और कहते हैं इस सिटी की जो सबसे प्रीशियस चीज़ है वो मेरे को लाके दो। तो जो एंजल हैं वो पूरे सिटी में घूमते हैं और उनको दो ऐसी चीज़ें मिलती है जो बहुत प्रीशियस है। पहली बर्ड की डेड बॉडी और दूसरी उस मूर्ति का दिल जो टूट चुका है। तो गॉड जो हैं वो उस चीज़ को लेके बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये बर्ड है यहाँ पे रह के, मेरे पास रह के डेली गाएगी, अच्छे से खुश रहेगी, और जो प्रिंस का दिल है वो भी मैं अपने पास ही रखूँगा। तो ये थी हमारी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। आजकल इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बट वहाँ पे जो मूर्ति है उसने अपनी पूरे प्रीशियस स्टोन, पूरे गोल्ड को उन लोगों को दिया जिन लोगों को पैसे की नीड थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, एंड वी विल मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट लेसन। बाय।